हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि उत्तराखंड के सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है बी फार्मा जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो अगर सपोज आपने अभी तक काफ़ी जगह ट्राई किया है एंड आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा एंड आपके पास अभी तक कोई भी ऐसा बैकअप प्लान नहीं है, तो आप इसको एज अ बैकअप प्लान चूज कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, अभी मैं बताऊंगा। लाइक बी फार्मा है, BHM है। BHM मतलब बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो कोर्स भी आप कर सकते हो, बी फार्मा भी कर सकते हो एंड मैथ्स और बायो दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि ये वीडियो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सो दैट कि उनको भी इसके बारे में पता लग पाए, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है एंड आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट में भी काफी सीट्स हैं, तो उसमें भी जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पर होगा। ठीक है, तो अभी मैं पूरी इन्फॉर्मेशन अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि 12th की परसेंटेज के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बी फार्मा, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट और कुछ और भी कोर्सेज है उसके बारे में भी, तो वो सभी हम लोग इसके बारे में जो डिटेल है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज एक बार वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो करने की लास्ट डेट है वो 24 जून है। तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग उत्तराखंड में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी या UTU के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का जो पूरा नाम है वो VMSB UTU है, यानी कि VMSB यानी कि वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एंड इसकी जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वो देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द सेशन 2023 इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्लियर है? अब इनकी वेबसाइट है ukTech.ac.in, इसी पर आपको जाके सारी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है वो इसी वेबसाइट पे करना होगा। अब इसकी डेट देख सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया था ये 17 जून 2023 को आया है। क्लियर है? अब इसका भी शेड्यूल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग थोड़ा कोर्सेज वगैरह के बारे में देख लेते हैं और एडमिशन का जो क्राइटेरिया लिखा है वो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो पहला है बीटेक। तो बीटेक जैसे मैथ्स वालों के लिए होता है, लेकिन बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है, कोई मैथ्स वाला अगर कैंडिडेट है तो उसका यहाँ पर जेई मेंस का स्कोर लगेगा। ठीक है, तो ये 12th के परसेंटेज के बेसिस पर नहीं है, मतलब 12th के परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन तब मिल सकता है जब जेई मेंस जिसने दिया है वो सभी कैंडिडेट्स की सीट्स जो है वो फुलफिल हो जाएंगी। उसके बाद अगर सीट बच जाती हैं एंड जिस पर जेई मेंस वाले जो है अपना राइट नहीं रख पाएंगे, तो उन सीट्स के लिए जो है 12th की परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स जो वो एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे छोड़ते हैं, ये हमारे अभी ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि मेरे से ज्यादा जो कनेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं। ओके, तो अब यहां पर आप देखो नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बी फार्मा फर्स्ट ईयर। मतलब बी फार्मा देखो यहाँ पर दो तरीके के हैं, एक बी फार्मा फर्स्ट ईयर है, एक बी फार्मा लेटरल एंट्री है। तो बी फार्मा लेटरल एंट्री उनके लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी डी फार्मा किया हुआ है। तो अगर आप किसी ऐसे कैंडिडेट को जानते हो जिसने डी फार्मा किया है, वो बी फार्मा करना चाहता है उसके बाद, तो उसको भी प्लीज ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना। ठीक है, तो जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं एंड ज्यादा जो है इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, एंड सबसे अच्छी बात है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना, डायरेक्ट काउंसलिंग है आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पर। तो बी फार्मा के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके पास क्लास 12th में PCM या फिर PCB होना चाहिए या PCMB होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी आपके पास कॉम्बिनेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स है वो है BHMCT, यानी कि होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स। और उसके बाद एक नेक्स्ट कोर्स है BALLB, ये लॉ वाला कोर्स है, आपको पता ही होगा, ये 5 इयर्स का होता है। तो अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। एंड उसके बाद बाकी मास्टर कोर्सेज भी हैं, उसमें भी जो एडमिशन है वो ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस पर ही मिलने वाला है। तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो वो मास्टर कोर्स में भी इसके थ्रू एडमिशन ले सकता है। तो मास्टर कोर्सेज यहाँ पर जैसे कि एमटेक है, एम फार्मा है, MBA है, MBA इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आप लोग जो है मतलब बायो वाले हो या मैथ्स वाले हो, आप लोग जो है MBA इंटीग्रेटेड भी कर सकते हो। MBA इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि आपको जो है पहले यहाँ पर BBA करवाया जाएगा एंड उसके बाद जो है MBA करवाया जाएगा, मतलब कंप्लीटली जो है आपका
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होगा 5 ईयर्स का, ठीक है। मतलब इसमें आपका मास्टर्स भी होगा और इसमें आपका यूजी भी होगा, क्लियर है। और इसमें सिर्फ 10+2 की जरूरत है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बायो वाले, मैथ्स वाले, किसी भी स्ट्रीम से आप, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, सब कर सकते हैं, ठीक है। फिर एमसीए है जो कि बीसीए वालों के लिए, फिर एमएचएम है यानी कि मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट, ये उनके लिए जिन्होंने बैचलर इन होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। फिर एलएलएम है जिसने एलएलबी यानी कि लॉ का यूजी कोर्स कर रखा है, वो मास्टर्स कर सकता है लॉ में। और उसके बाद डी फार्मा कोर्स भी है, नहीं सॉरी, फार्मा डी फर्स्ट कोर्स है, ठीक है। फार्मा डी फर्स्ट ईयर, मतलब फार्मा डी ये जो है आई थिंक इंटीग्रेटेड कोर्स ही होगा, ठीक है। तो ये जो है 5 ईयर्स का है। और उसके बाद लिखा है नेक्स्ट है बीटेक लेटरल एंट्री, ठीक है। तो बीटेक लेटरल एंट्री ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पॉली कंप्लीट कर रखा है, यानी कि पॉलीटेक्निक में एडमिशन अगर उन्होंने लिया था, डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग में, तो वो यहाँ पर बीटेक लेटरल एंट्री कर सकते हैं 3 साल का। और फिर बी फार्मा लेटरल एंट्री ये उनके लिए जिन्होंने डी फार्मा ऑलरेडी कंप्लीट किया है। और उसके बाद एक और कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, ये उनके लिए जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री की हुई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है कि हु हैज पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज आर आल्सो एलिजिबल फॉर लेटर सीट बट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिजर्वेशन, ठीक है। मतलब ये है कि देखो उत्तराखंड के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं वो तो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ में ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री प्राप्त की है, ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन किसके लिए? लेटरल एंट्री की सीट्स के लिए। लेकिन उसके लिए नहीं, मतलब जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी डिटेल में खुद से भी एक बार पढ़ लेना सारी चीजें। अब यहां पर जो है बेसिस फॉर ग्रांट ऑफ एडमिशन, ये एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। 10th वाला जो इसमें पॉइंट लिखा है, तो यहां लिखा है कि द एडमिशन शेल बी ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द लास्ट डेट, ठीक है। तो मेरिट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। द बीटेक एडमिशन शेल बी फर्स्ट कैरिड आउट बेस्ड ऑन जेई क्लास 12 मेरिट फॉर 2 राउंड्स, ठीक है। तो जो आपकी बीटेक की जो काउंसलिंग होगी वो आपकी जेई मींस के बेसिस पे होगी, उसके बाद 12th के मार्क्स के बेसिस पे होगी। और उसके बाद लिखा है नेवरदीलेस द एडमिशन ऑफ रेस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स शेल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो बाकी जितने भी प्रोग्राम है बीटेक को छोड़कर, तो उसका जो सिलेक्शन होगा वो आपके बेस ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स होगा ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब है कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहा है, जैसे बी फार्मा अगर आप करने वाले हो तो उसके लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका क्लास 12th है, पीसीबी से या फिर पीसीएम से या फिर पीसीएमबी से, ठीक है। या अगर आप एचएम करना चाहते हो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, तो उसके लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका क्लास 12th है, पास, मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब में चलेगा। या मान लो अगर कोई एमटेक करना चाहता है तो एमटेक के लिए जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा वो बीटेक होगा, ठीक है। तो जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और उस मतलब किसके बेसिस पर लेना चाहते हो वो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, तो उसकी मेरिट के बेसिस पर होगा। द यूनिवर्सिटी विल बी ग्रांटिंग प्रोविजनल एडमिशन टू द कैंडिडेट्स हुज फाइनल रिजल्ट्स हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड फॉलोइंग द क्राइटेरिया डिस्क्राइब्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मान लो अगर 2023 में किसी का फाइनल ईयर कंप्लीट हो रहा है, मान लो डिग्री वगैरह का जो है फाइनल ईयर कंप्लीट हो रहा है और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो उनको प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। मतलब ये है कि आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। मान लो अगर किसी की बैक वगैरह आ गई यूजी कोर्स में, तो उनको जो है फिर मास्टर्स में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कोर्सेज की, तो ये बीटेक के सारे कोर्सेज लिखे हैं, एमटेक के सारे कोर्सेज लिखे, इसको एक बार डिटेल में देख लेना, ठीक है। फिर बी फार्मा के कोर्सेज लिखे हैं, तो अभी हमारा मेन फोकस बी फार्मा के ऊपर है, तो मैं उसी से रिलेटेड सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। तो कॉलेजेस में आपको एक बार बता देता हूँ कि बी फार्मा के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। ये एमबीए वगैरह के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, जिसको चेक करना है इसको एक बार डाउनलोड करके चेक कर लेना, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें आपका पहला जो है ये बीटेक प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, फिर एमटेक है, फिर पीजी डिप्लोमा, फिर एमबीए, फिर बी फार्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बी फार्मा के लिए इन्होंने लिखा है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यूट्यू देहरादून, स्टेटस गवर्नमेंट लिखा है, ब्रांच आपकी बी फार्मा और इनटेक यानी कि 60 सीट्स इन टोटल, ठीक है। तो देहरादून में जो है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बना है यूट्यू का कैंपस, उसी के अंदर जो है फार्मेसी का कॉलेज है, एंड वहीं पर जो है बी फार्मा की टोटल 60 सीटें हैं गवर्नमेंट, ठीक है। तो बी फार्मा के लिए टोटल जो सीट्स हैं वो आपकी 60 हैं आई थिंक, और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस इसके नहीं है, मतलब इसमें जो एडमिशन हो रहा है वो आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पे हो रहा है। बाकी लाइक आपकी जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, तो उसमें तो जो है वो आपका सीयूईटी के बेसिस पर होगा, तो उसके लिए सीयूईटी देना जरूरी, इसके लिए सीयूईटी देना जरूरी नहीं है, क्लियर है। तो ये एमसीए प्रोग्राम हो गए, फिर ये एमबीए प्रोग्राम हो गए, फिर ये बीएचएमसीटी है, यानी कि अगर किसी को होटल मैनेजमेंट करना है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है,
ठीक है। वैसे तो देखो क्या है कि जब आप बायो लेते हो तो आपने पहले से माइंडसेट बना रखा होता है कि भाई मेरे को मेडिकल फील्ड में जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई अगर अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट ले जाना चाहता है तो वो HM भी यहाँ से कर सकता है। एंड HM के लिए आपके पास 3 कॉलेजेस हैं यहाँ पर, एक अल्मोड़ा में है, एक देहरादून में है और एक न्यू टिहरी में। एंड ये तीनों गवर्नमेंट है। टोटल आपकी 60 सीटें हैं हर कॉलेज में, तो यानी कि 180 सीट्स आपकी HM की यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। बाकी देखो किसी को भी वीडियो की नीड हो तो प्लीज उसको शेयर कर देना, सो दैट कि उसका भी थोड़ा सा भला हो जाए। अब यहाँ पर देखो बी फार्मा के प्राइवेट कॉलेजेस दिए हैं, ये तो भाई आपको हर जगह गली मोहल्ले सब जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लेना। एंड अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसकी काउंसलिंग के थ्रू भी आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो। तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी जो फीस वगैरह है वो शायद थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो इसमें देखो करना क्या है ना, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कोर्स वगैरह सेलेक्ट करने होंगे। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। लाइक आपको कौन सा कॉलेज पहले रखना है, कौन सा कॉलेज दूसरे नंबर पर रखना है, इस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। बस काउंसलिंग करवानी है अपनी, ठीक है। और बाकी अपने जो मार्क्स वगैरह होंगे, जो आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी, वो आपको डालनी होगी। अब मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है कि मैं इस पर अलग से वीडियो बना पाऊं कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझा पाऊं, ठीक है। तो अपने आप फॉर्म फिल कर लेना। इतने सभी कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल हैं कि खुद से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी कुछ इशू होता है किसी को तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस की तो देखो बी फार्मा की 1520 सीटें, ठीक है ना। लेकिन कोशिश यही करना है कि भाई गवर्नमेंट मिल जाए। अब गवर्नमेंट अगर बात करोगे कि जैसे बी फार्मा जो है वो कितनी परसेंटेज में मिल सकता है, तो देखो उसका कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब ये है कि भाई जिसकी अबव 80% है, मतलब 80% से ऊपर जिसकी भी है 12th में, तो उसके चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के, ठीक है। बाकी अगर जिसको प्राइवेट वगैरह से करना है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। और फिर उसके बाद ये जो फार्मा डी प्रोग्राम है, ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया है कि ये डी फार्मा है, फार्मा डी क्या है, ये मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी इसका क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो इसको छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और बाकी ये देख सकते हो, ये नीचे इनके हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट कि आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप पूछ लेना। मतलब ये जैसे नोडल ऑफिसर काउंसलिंग लिखा है या डिप्टी नोडल ऑफिसर काउंसलिंग लिखा है, तो इनसे आप कॉन्टेक्ट करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल की कि कब कैसे क्या होगा। तो ये लिखा है देखो, प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग वर्ष 2023-24 की सूचना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, काउंसलिंग फेज फर्स्ट राउंड जो है वो आपका 19 जून से 24 जून तक आपको अपनी काउंसलिंग की फीस भरनी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग करनी है। इसकी जो लास्ट डेट है 24 जून है। कोशिश करो कि आज ही कर लो अपना रजिस्ट्रेशन, ज्यादा लेट मत करना, ठीक है। और सीट अलॉटमेंट की जो डेट है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का, वो 28 जून को आ जाएगा। और उसके बाद क्या है कि आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा वहां पे कि फ्रीज, फ्लोट या विड्रॉ, ठीक है। फ्रीज का मतलब ये है कि भाई आपने सीट लॉक कर दी एंड आप जो है उस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है। और विड्रॉ का मतलब है कि आपने वो सीट छोड़ दी। अब ये फ्लोट का मतलब मेरे को नहीं पता, तो पूरा अच्छे से जब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ोगे तो खुद समझ आ जाएगा, वरना वहां पर भी लिखा होगा, वरना गूगल पे सर्च कर लेना एक बार, ठीक है। और उसके बाद है डेट ऑफ रिपोर्टिंग इन अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस बाय द कैंडिडेट। तो फर्स्ट राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिलता है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच में आप एडमिशन ले सकते हो। उसी तरीके से सेकंड राउंड का यहाँ पर शेड्यूल लिखा है, 6 से 8 जुलाई में रजिस्ट्रेशन करना होगा, 13 जुलाई को रिजल्ट आएगा और 16 जुलाई से 18 जुलाई तक आपको एडमिशन लेना होगा। और थर्ड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 19 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा और रिजल्ट जो है 27 जुलाई को आएगा और एडमिशन जो है 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में लेना होगा। तो ये आपकी पूरी जो है इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। ये सारे जो आपको PDF हैं ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ लिखा है फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉ का क्या मतलब होता है ये पढ़ लेना। तो ये जो दोनों PDF है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, वहां से जाके इनको पूरा पहले अच्छे से पढ़ लो। एंड काउंसलिंग की जो फीस है उसके बारे में मेरे को ज्यादा नहीं पता, आई थिंक 2000 रुपीज है शायद इसकी काउंसलिंग की फीस, मतलब जो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देख लेता हूँ मैं अगर कहीं पर लिखी है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद 2000 रुपये इसकी फीस लगेगी। ओके, हाँ ये लिखा है ऊपर, देखो ये लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क यानी कि काउंसलिंग फी 2000 प्रवेश काउंसलिंग पंजीकरण के साथ वेब पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा। और देखो जब काउंसलिंग की फीस जमा करो प्लीज क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना, UPI मोड इस्तेमाल मत करना, पेमेंट अटक जाती है, ठीक है। तो बाकी नीचे के ऑप्शंस लिखे हैं जो भी हैं, फ्रीज, फ्लोट, ये सब जो भी चीजें,
ठीक है, तो वो अपने हिसाब से पढ़ लेना। एंड जिसको अप्लाई करना है प्लीज़ कर लो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज बी फार्मा के लिए यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, एंड बी फार्मा भी कोई इतना खराब कोर्स नहीं है, अच्छा कोर्स है, ठीक ठाक स्कोप है उसका भी। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो उस सबसे अच्छा है कि ये कर लो अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स आते रहते हैं जहाँ से आपका थोड़ा बेनिफिट हो पाए, तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोस या फ्यूचर में मिलती रहेंगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।